कैसे हैं दोस्तों आप लोग। नमस्ते, सलाम, दुआ। और कैसी हो रही है आपकी तैयारी। मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं और आज मंगलवार है 27 जून, जो 1 घंटे के बाद 28 जून में बदलने वाला है। तो दिन तो एक एक करके गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम और जितनी जल्दी ये डेज़ गुजर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के जो डेट हैं वो भी हमारे लिए वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि हम अपने एग्ज़ामिनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। ये है हमारे रिवीजन के लिए आज का ये टॉपिक है शब्द विचार, और इसमें हम जो बाकी के बचे हुए हैं पर्यायवाची शब्द वो रिवाइज करेंगे। आप जान रहे हैं कि हमने जो बुक यूज़ की है रिवीजन के लिए वो बुक है क्राउन पब्लिकेशन की है। ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित है। ये प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड है। ये पेपर 1 जो है इसका लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है कितना, 25 मार्क्स पार्ट 1, और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 25 मार्क्स। तो अब आइए हम पहुंच जाते हैं कहाँ, रिवीजन की ओर। तो हमारे रिवीजन का जो टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान हम पढ़ेंगे। इसमें शब्द विचार 13वां इस चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, और इसका जो 13वां चैप्टर है वो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। और ये है हमारा क्या, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। अब हमने जो उस दिन रिवाइज किया था, यानी कि इससे पहले वाले रिवीजन में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको स्पीडली थोड़ा। प्रमुख पर्यायवाची शब्द अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, अश्व, है, तुरंग, घोटक, वाजी, संदैव, घोटक, अमृत, पीयूष, सुधा, अमे, अमी, सोम। और आँख का होगा नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। आकाश, अंबर, नभ, गगन, आसमान, अनंत, शून्य और व्योम। कमल, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, पंकज, वारिज। गंगा, भागीरथी, देवपागा, सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, विष्णुपदी और ब्रह्मदेव। चंद्रमा, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मयंक, मृगांक, हिमकर, कालीनिधि, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, शशांक। और जल, पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, उदक, वरी, पेय। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, हृद, देवता, सुर, समर, अमर, देव, विदु और विबुध, वृंदारक, अजर और निर्जर। देवता, सुर, अमर, देव, विबुध, वृंदारक और अजर, निर्जर। और इसके बाद आते हैं नारी पे। स्त्री, महिला, औरत, अबला, वनिता, कामिनी और रमणी। पर्वत, अचल, गिरी, महीधर, भूधर, शैल, पहाड़। राजा, नृप, महिप, भूपति, महिपाल, नरेंद्र, नृपति, नरेश और भूप। और रावण में आते हैं लंकेश, लंकापति, राक्षसेंद्र, दशानंद्र और दशानंद। जी हाँ, ये है रावण के पर्यायवाची। और ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश, परमेश्वर, अर्श, कंठ, जगदाधार, सच्चिदानंद, हरि, ईश, जगदीश्वर, चीन्द्रुप, दीनबंधु, अंतर्यामी, अक्षर, अनंत, अगोचर, जगन्नाथ, जगत प्रभु, अकुल, अधिष्ठा और अंगी। तो ये हैं हमारे ईश्वर की पर्यायवाची शब्द। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ सोना, जात, रूप, स्वर्ण, कनक, कंचन, स्वर्ण, अभ्र, हेम, हिरण्य और कुंदर और कल, गौत। जात, रूप, स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, अभ्र, हेम, हिरण्य, कुंदर और कल, गौत। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। भास्कर, भानु, रवि, मार्तंड, सविता, दिनेश आदि। और आर्यमा, दिनकर, नग, अंशुमाली, बृहस्पति, आदित्य, प्रभाकर, अरुण, कपिल, दिवाकर, दीनमणि, सहस्त्रांशु और हरि, मित्र, पतंग, किरण, केतु, गोपति, निर्मुट, धूपति, अक्र, हंस, अम्बरीश, अशुपति, अंशुमान, अग, अदिति, वियमणि, वसारकृत, वासरमणि, वासाधीश, वियत और आकाश।
ये हैं आपके सूर्य के प्रवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के आज हमने इतने सारे जो हैं जो पर्यायवाची शब्द को कवर किए, प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो हमारे पास हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं इसको हम कल देख लेंगे, या हमें जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी हम छुट्टियों पर हैं। तो जब मौका मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं रिवाइज़ करने की। और आपको मैंने बताया है कि मैं अभी ट्रैवल में हूँ। ट्रैवल में यानी मैं छुट्टियों में अपने घर आई हूँ, अपने दादी माँ के घर पर। तो मैंने सोचा कि रिविज़न्स को अगर आज पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। और चलिए, ऊपर वाले की दुआ से मुझे मौका मिल गया कुछ पढ़ने का, तो मैंने सोचा जब मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों को शेयर क्यों नहीं करूँ। तो इसलिए हमने कोशिश की कि चलिए आपको भी शेयर कर दूँ और साथ साथ पढूँ। साथ साथ पढ़ूँगी तभी तो आपको शेयर करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ हमारे दोस्तों को मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो भी ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखेंगे, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और उनको भी एग्ज़ाम में इससे ज़रूर ना कभी हेल्प होगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर, और दूसरे टॉपिक में है, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी में पार्ट बी में हम पहुंच चुके हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सिनोनिम्स। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि ये सिनोनिम्स होता क्या है। सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स विथ आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर मीनिंग। वर्ड्स दैट आर synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. Or and the word comes from ancient Greek syn with an onoma name. The word car and automobile are synonyms. Similarly, if we talk about a long time or an extended time, long and extended became synonymous. इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पर्यायवाची किया था, सेम इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। अब यहाँ देखते हैं, synonyms can be any part of a speech, noun, verb, adjective, adverb, preposition, as long as both members of the pair are the same part of speech. More example of English synonyms are students and pupil, noun, petty crime and misdemeanor, noun, and buy and purchase, verb. ये दोनों, इन दोनों के अर्थ क्या निकलते हैं, इक्वल निकलते हैं। तो ये समानार्थक शब्द हैं इनके, जिनके पर्यायवाची सेम हो, इनके अर्थ जिनका समान हो। और यहाँ देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो पहले हम सिनोनिम्स देख लेते हैं और फिर हम बाद में देखेंगे एंटोनिम्स। तो एबंडन का क्या होगा, ये हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और चूंकि ये बीपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है सुपरटेट में, तो इसलिए हमें इसको देखना ज़रूरी है। एबंडन, एबिडेक्ट, एब्जर, फोरसेक और रिलिंक्विश। एबंडन, एब्डिकेट, एब्जर, फोरसेक और रिलिंक्विश। और अबेस्ड, इसका क्या होगा, एम्बेरस्ड, शेमफुल, को और ह्यूमिलेटेड। एब्जेक्ट, बेस, डिग्रेडेड, मीनल, इग्नोबल और मीन। एबॉलिश, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनहिलेट और रिपेल। एबॉलिश, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनहिलेट और रिपेल। और एबॉर्टिव, इनएफेक्टिव, फर्टल, वेन और फ्रूटलेस। अबॉर्टिव, इनएफेक्टिव, फ्रूटाइल और वेन और फ्रूटलेस। इसको हमें याद करना होगा, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं कि इसका आप सिनोनिम बताएं। और अब्स्टेन, रिफ्रेन, अवॉइड, डीमो और डिसिस्ट। अब्स्ट्यूज, अब्स्कर, प्रीप्लेक्सिंग, पजलिंग और कॉम्प्लेक्स। ऑब्स्क्यू, प्रीप्लेक्सिंग, पजलिंग और कॉम्प्लेक्स, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। जब हम बोलेंगे एब्स्ट्रूज, एब्समॉल, टेरेबल, हॉरेबल, एक्सट्रीमली और बैड। एसेड, कंसेंट, कंपेल, एग्री, एक्सेप्ट। और अब आते हैं कुछ और वर्ड्स हैं जो यहाँ इतने सारे हैं, तो 1 2 यहाँ से हम देखते हैं। ये है एसेंचुएट और एकोलेड, अकम्प्लाइज, एक्यूटेल, एक्रीड। और इसके बाद
एक्यूमेन, एडमेंट और एड्यूस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स जो है हमारे रेस्ट बचते हैं, जो हम कल देखेंगे। और एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। एक सेकेंड। मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ी रिफ्लेक्स प्रॉब्लम हो रही है। ओके फाइन, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। एबंडन, एबिडिक्ट, एब्जर, फोरसेक, डिलिक्वेंस, अबेस्ड, एम्बेरस्ड, शेमफुल, क्वाय, ह्यूमिलेटेड, एब्जेक्ट, बेस, डिग्रेड और इग्नोबल। एब्जेक्ट, बेस, डिग्रेड, मेनियल, इग्नोबल और मीन। एबॉलिश, eradicate, destroy, annihilate, repel, abortive, ineffective, fertile, vain, fruitless, abrogate, quash, repel, cancel, abolish, abstain, refrain, avoid, demur or desist, abstruse, obscure, perplexing, puzzling, complex। इतने वर्ड्स आज के लिए काफ़ी हैं, और अगर हर दिन हम 5-6 वर्ड्स को करें तो एग्ज़ाम तक हमारे कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं, ये इससे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, और ये हमारी बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह की, वन लाइनर इसमें है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक ने की थी। लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवले। और कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान: भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी जाए, और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा विदेशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना जो स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब तक मनाया गया? 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में। और नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार ही होगी? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन। तो आज हमने इसको रिवाइज किया, और अब देख लेते हैं, ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए, ये है अंतरिम भारत सरकार का मंत्रिमंडल, जो इससे पहले भी हमने रिवाइज किया है। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले के राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी जो इनके मामले हैं और इनको मिले थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, और श्री राजगोपालाचार्य शिक्षा विभाग, CH भाभा कार्य खान
बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसिफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग और लियाकत अली को मिला था वित्त विभाग। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के, जिसको हमने कवर किया। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो इसी के साथ आज के स्टडी को, रिवीजन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और कल फिर हम कुछ अपडेट करेंगे जो हम रिवाइज करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।